हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक मौका दिया है हमको कि हम परमेश्वर के भवन में आकर आपके सम्मुख परमेश्वर की उस महान सामर्थ्य वचन को रख सके। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्च में जब भी आप आते हैं तो सबको आराधना करना, नाचना, कूदना, गाना गाना, बाकी सब जो है सब अच्छा लगता है। लेकिन जब समय आता है परमेश्वर के वचन को सुनने का तो ना जाने क्यों लोग जो है इससे मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने कान को बंद करने की कोशिश करते हैं और अपने ध्यान को जो है दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है बोरिंग सब्जेक्ट है। कलीसिया में कुछ लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन विश्वासी अगर कोई उससे पूछे कि आप विश्वासी है क्या यीशु मसीह का, तो वो सीना तान कर बोल सकता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। बोलने में क्या जाता है, ऐसा लगता है क्या? वैसा तो नहीं लगता है ना। इसलिए बोलने में बहुत सब आगे रहता है, क्योंकि लोग आसानी से बोल देते हैं कि हम जो है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन हालांकि जो है विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से ही आता है। हालेलुया। अगर कोई अपने आप को विश्वासी कह रहा है और सुनने में लापरवाही दिखाता हो तो कभी भी विश्वासी अपने आप को कह सकता है क्या? क्या वो कह सकता है अपने आप को कि मैं विश्वासी हूं? क्या हम विश्वास करेंगे उस पर कि वो विश्वासी है? हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो जीवन क्या है? यीशु मसीह। जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। इसका मतलब क्या है? कि वो मैं ही खुद हूं। अगर तुमको अपनाना है तो अपनाओ, नहीं अपनाना है तो नहीं अपनाओ। अगर तुम सुनोगे तो मुझे अपनाओगे, अगर तुम सुनने में लापरवाही दिखाओगे, अपनाने भी जो है लापरवाही होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए जो है लापरवाही ना करे, परमेश्वर के वचन के साथ जो है खिलवाड़ ना करे। परमेश्वर के वचन जो है जिसने पूरा संसार को बनाया वो आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए जो है तत्पर है। वो चाहता है कि आपके जीवन को जो है वो संभाले और आपके जीवन को तैयार करे ताकि अंतिम घड़ी तक जो है आप में कोई दोष ना पाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही लक्ष्य है हमारे सामने बाइबल और उसके वचन को रखने का, ताकि अंत के समय तक, जब तक हम इस संसार में पाए जाते हैं, अंतिम घड़ी तक हम अपने आप को सुधार लें। हालेलुया। 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 जब तक आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके साथ परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह कोई दूसरा चीज नहीं है जो अलग से है। हालेलुया। अनुग्रह है वही कि जो वचन है परमेश्वर का, जो यीशु मसीह ने हमारे सामने अपने जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर ने किया था कि वो आएंगे, हमारे जो है बलि चढ़ेंगे हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन जी उठेंगे। हालेलुया। वो सब कहाँ मिलता है? परमेश्वर के वचन में मिलता है। हालेलुया। तो वचन के बिना आपके जीवन नहीं चल सकता। जैसे तेल के बिना गाड़ी नहीं चल सकता, पैसा जो आप कमाते हैं उसके बिना जैसे आपके परिवार नहीं चल सकता, भोजन के बिना जैसे जीवन में पेट नहीं चल सकता, उसी तरह से वचन के बिना आपके मसीह जीवन नहीं चल सकता। हालेलुया। हालेलुया। वचन जो है एक मसीह जीवन का ईंधन है और उस ईंधन से लोग जो है मुंह जो है फेर लेते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि उनको ना जाने क्यों जो है एलर्जी हो गया। परमेश्वर वचन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है लोगों को। लोग घर में बाइबल तो रखते हैं, साथ में बाइबल तो रखते हैं, लेकिन बाइबल से उनका ज़िंदगी जो है जुड़ा हुआ नहीं है। आप बोलेंगे बाइबल तो वो पढ़ता है, बाइबल पढ़ने से ज़िंदगी नहीं बनता। बाइबल के वचनों पर चलने से
जिंदगी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ते जो थे वो तो याजक लोग भी थे। हर दिन जाकर जो है और सप्त के दिनों में मंदिर में जाकर जो है वो व्यवस्था के पुस्तकों को पढ़ते थे, रटते थे। क्या इससे उनका जिंदगी बदल गया था? ना उनको उद्धार मिल गया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा तुम तो चुना पुता हुआ कब्र के समान हो। वचन पढ़ने वाला दिखने में बहुत अच्छा लगता है बाहर से, जो वचन पढ़ता है सिर्फ परंतु वचन में चलता नहीं है, वो देखने में सुंदर लगता है, साफ सुथरा। कब्र है लोग, वो क्या है? कब्र है, चुना पुता हुआ कब्र है। दिखता जिंदा है लेकिन मेरा नजर में वो कब्र है जो मरा हुआ है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिएगा। हालेलुया। अगर कोई वचन से नहीं जी रहा है तो इसका मतलब वो कब्र में है, सीधा बात। हालेलुया। अगर वो कब्र में है, अगर कोई आप अगर वो व्यक्ति हैं कि कब्र में है आप, यीशु मसीह ने क्या किया? लाजरस के पास गया जो कब्र में था और लाजर को बोला लाजर बाहर आ। हालेलुया। मुर्दा सुन लिया और जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि मुर्दा जी उठा, सिर्फ मुर्दा नहीं जी उठा था, वहां पर एक इंसान का अपना मुर्दापन जी उठा था। वो बताना चाह रहा था यीशु मसीह कि तुम भी इनके जैसे मुर्दे हो। मेरे आवाज ने लाजरस को बाहर ला दिया कब्र से, लेकिन तुम बाहर नहीं आ पाए। हालेलुया। तुम अभी भी पाए जाते हो। कब तुमको मेरे आवाज पर विश्वास होगा? कब तुम मेरे आवाज को सुनोगे और अपने कब्र से बाहर आओगे? कलीसिया में, चर्च में आने से कोई कब्र से बाहर नहीं आ जाता। सिनेगोग में लोग भी जाते थे प्रचार सुनने के लिए, क्या बोलता है, वचन को पढ़ने के लिए, रटने के लिए, व्यवस्था को। यीशु मसीह उन्हीं से बातें कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमसे जो कहना चाहता है उसको हमको सुनना है, उसमें अपने जीवन को तैयार करना है। हम निकालेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20 का 1 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक सुंदर सा वचन पाया जाता है, एक दृष्टांत यीशु मसीह जो है लोगों को, अपने चेलों को दे रहे थे। हालेलुया। और ये दृष्टांत सिर्फ दृष्टांत नहीं था, परंतु उसका आने का मकसद जो हमको उसने चुना है उस पर जो है जोर देता हुआ हम देखते हैं। हालेलुया। वो क्या है? आइए हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। साँझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्हें ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उन्होंने उनमें से एक को उत्तर दिया हे मित्र,
मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर दृष्टांत को पाते हैं जो यीशु मसीह दे रहे थे। हालेलुया। और ये दृष्टांत जो है सिर्फ दृष्टांत नहीं है, परंतु हमारे जीवन, हम में से जिनको भी यीशु मसीह ने बुलाया अपने पास, हमारे लिए क्या है? एक शिक्षा की बातें हैं। हालेलुया। और इस पर जो है हर एक विश्वासी जिनको बुलाया गया है उनको अमल करना जरूरी है। तो यहां पर जो हम देखते हैं, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य क्या है? गृहस्वामी के समान। गृहस्वामी मतलब होता है जो घर गृहस्थी, मतलब होता है जो आप अपने घर में रहते हैं, उस घर में जो है घर का जो माहौल, घर का जो अवस्था है, व्यवस्था है, उसको कहा जाता है। हालेलुया। चाहे उसमें कुछ भी है। गृहस्वामी मतलब होता है, गृह का स्वामी मतलब होता है मालिक। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कौन है? परमेश्वर जो है स्वर्ग जब कहता है तो यहाँ पर गृहस्वामी, स्वर्ग का मालिक कौन है? और स्वर्ग का राज्य क्या है? लोग बोलते हैं स्वर्ग का राज्य जो है यहां नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य कहां है? कहां है स्वर्ग राज्य? कहां है? किसने स्वर्ग देखा है? हाथ उठाओ। हालेलुया। स्वर्ग किसने देखा? जिसने भी स्वर्ग देखा है हाथ उठा के हमको कह सकता है। लेकिन मैंने स्वर्ग देखा है। मैंने स्वर्ग देखा है। अब बोलेंगे कैसे देखा है? स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। गृहस्वामी, हमारे जो घर है, घर का जो बगीचा, वो घर से जुड़ा हुआ है कि किसी बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है? हालेलुया। मेरे घर में बागान है और वो बागान जो है वो मेरे घर से जुड़ा हुआ है, ना कि वो घर से बाहर है। वो घर का ही हिस्सा है कि वो जो है घर के बाहर का हिस्सा है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाया। अपने दाख की बारी जो है वो कहां था उसका? हालेलुया। देखिए, आप जब अपने घर में रहते हैं, आपका जो कुछ भी है घर से जुड़ा हुआ, चाहे आपका जमीन, आपका बगीचा, सब जो है आपकी जो है राज्य में पड़ता है, मतलब होता है आपके हिस्से में पड़ता है। हालेलुया। चाहे वो घर से अलग भी हो, खेत में हो, लेकिन वो हिस्सा जब वहां है तो इसका मतलब जो है उस पर आपका राज है। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। हालेलुया। मतलब होता है गृहस्थ। हालेलुया। मतलब घर का, जिसमें गृहस्थ में चाहे उसमें जो है जमीन भी हो सकता है, खमार भी हो सकता है, क्या बोलता है बगान भी हो सकता है, दाख के बारी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य किसी क्या बोलता है? गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। वो सवेरे निकला ताकि कोई मजदूर को खोज ले, ताकि वो जो है अपने काम, दाख के बारी। हालेलुया। दाख के बारी मतलब
दाख के बारे क्यों कहा गया यहां पर? हालेलुया। दाख के बारे क्यों कहा गया? इसको समझने के लिए हमको कहां जाना है? यूहन्ना 15 अध्याय, वहां पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह कौन है? दाखलता है। हालेलुया। और हम क्या है? यीशु मसीह कहते हैं हमारा पिता कौन है? मालिक है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर जो है वचन कहता है कि मजदूरों को कहां लगाया गया? दाख के बारी में। और दाख का बारी मतलब क्या होता है? दाख और बारी, इसमें हम इसको कैसे समझेंगे? बारी मतलब होता है जहां पर दाखलता लगा हुआ है, जिस बगीचे में, जिस जगह में। और वहां पर क्या है? जहां पर लगाया गया उसको बारी कहा जाता है, और जो लगाया गया उसको यहां पर दाख कहा गया है। हालेलुया। तो अगर जो है दाख के बारी अगर कहा जाता है, तो दाख के बारी का जो यहां पर कहा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है यीशु मसीह का देह क्या है? कलीसिया। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का देह क्या है? यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही दाखलता हूं। तो यीशु मसीह का देह क्या होगा? दाखलता होगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के देह को हम और एक नाम से पहचानते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? कलीसिया। हालेलुया, चर्च। हालेलुया। और इसको बारी कहा जाता है जहां पर आप बैठे हुए हैं। आप सब जो है मजदूर है। जिनको भी कलीसिया में बुलाया जाता है सब जो है मजदूर है। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। आप और मैं नहीं कह सकता अगर हम चर्च में हैं और चर्च में है, चर्च का हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह का देह का हिस्सा है, तो हम भी क्या है? डाली भी है और मजदूर भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको मजदूर होने के लिए बुलाया गया है, मजदूरी करने के लिए बुलाया गया है। चर्च में जो है बैठने के लिए नहीं बुलाया गया किसी को। चाहे पहले दिन आए हैं, चाहे आप 2 बार आए हैं, चाहे आप 6 बार आए हैं, चाहे आप 100 बार आए हैं, चाहे आप कई सालों से आ रहे हैं, आपको प्रभु ने नहीं खोजा है अपने बारी में चुपचाप बैठने के लिए। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहता है उसने मजदूरों को 1 दिनार पर रोज ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। हालेलुया। तो 1 दिनार कौन मांगा था? अगर हम आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि मजदूरों ने ठहराया था। मजदूरों ने जो मांगा था 1 दिनार, उसी के हिसाब से जो है मजदूरी ठहराया गया 1 दिनार। हालेलुया। और 1 दिनार जो है वो सबके लिए ठहराया गया था। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अभी क्या होता है? कुछ लोगों को लगा दिया। ये लोग कौन थे? ये लोग जो है पहले से मौजूद थे मजदूर के रूप में, मतलब ये गए थे मजदूरी करने के लिए, इनको खोजना नहीं पड़ा। हालेलुया। कुछ लोग जो है, देखिए प्रभु जब किसी को बुलाता है, कुछ लोग जो है अपने आप जाते हैं प्रभु के पास, कुछ लोगों को बुलाहट दिया जाता है ताकि वो प्रभु परमेश्वर के पास पहुंचे। हालेलुया। कुछ लोग जो है पहले से पहुंचे हुए हैं, जिनको हम कहते हैं कि बहुत दिन का मसीह है, बहुत दिन से यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रभु की सेवकाई करते हैं, उनको मजदूरी पता है कैसे मजदूरी करना है। हालेलुया। उनको यहाँ पर जो है 1 दिनार के हर दिन जो है मजदूरी में रखा गया। हालेलुया। अब क्या होता है? फिर 1 पहर दिन चढ़े। 1 पहर मतलब हेलो, बाइबल के हिसाब से 4 पहर में 1 दिन होता है। हेलो, कितना पहर में? 4 पहर में। यहां पर दूसरे पहर, यहां पर क्या लिखा है? दूसरे पहर मतलब दोपहर के समय में। क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा? फिर 1 पहर दिन चढ़े मतलब होता है मतलब दोपहर से पहले, मतलब होता है वही सुबह किसी को लगाया, भोर में लगाया है, अभी लगाया है किसी को 11-12 बजे के आसपास। ठीक है। अभी उनको क्या लगाया गया? अभी कुछ लोग को जो है वो बाहर गए तो देखे कि कहां पर खड़ा है? बाजार में, मार्केट में। हालेलुया, हालेलुया।
और मार्केट में खड़ा है, और मार्केट में खड़ा देखकर मालिक ने क्या कहा, और उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको कहा, खड़ा हुआ देखा, और जो कुछ मैं चाहूँ मैं तुमको, जो कुछ मैं ठीक लगे वो मैं तुमको, ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग जो है हिसाब अपने से पहले ही बना चुका है, पहले हिसाब कर लिया कि प्रभु में आने से मुझे जो है ये चीज़ रहना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये लोग कौन है? ये लोग कलीसिया में वो लोग हैं जो पहले से ही जो है अपने आप को कलीसिया का वो हिस्सा मानते हैं कि हम जो है सबसे आगे मजदूरी के लाइन में खड़े हैं। इसलिए जो है हमारा जो है जो पक्षपाती है मालिक के साथ जो है आगे वाला है। हालेलुया। और बाकी सब लोगों का क्या है? हमारे बात है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, लोगों को बुलाया गया। को लोग कहाँ पर खड़े थे? एक पहर में, एक पहर चढ़े तो कहाँ पर खड़ा था? बाजार में। एक पहर मतलब होता है 9 से 12 के बीच में। तो एक पहर में क्या था? वहां पर बाजार में खड़े थे। कहाँ पर खड़े थे? बाजार। देखिए, कोई अगर मार्केट में खड़ा है उसके पास काम नहीं हो, ऐसा हो सकता है। हम जब आसनसोल में थे, आप भी शायद देखे होंगे अपने इलाका में, तो जब हम बाइबल कॉलेज कर रहे थे वहाँ पर हम देखते थे कि हम मिनिस्ट्री करते थे, उस समय देखते थे सुबह वही 7 से 9 बजे के बीच में वहाँ पर एक जगह था जहाँ पर मजदूर लोग खड़ा रहता था, और लोग क्या करते थे, आते थे और ट्रक लेके या कुछ लेके आते थे, तो उनको लेके जाते थे ताकि वो काम करे, उनके घर में जाकर उनको जो काम दिया जाए वो। तो ऐसा हो सकता है आपके उधर में भी होता होगा। इधर में हम तो देखा नहीं तारकेश्वर में, लेकिन हमने देखा है बैनल में जब हम थे उस समय में देखा थे। और क्या बोलता है, आसनसोल में मैंने देखा है, बहुत सारी जगह में ऐसा होता है। तो लोग मार्केट में खड़ा रहता है, क्या होता है, हमने देखा है कि मार्केट में लोग खड़ा रहता है, लेकिन आप अगर 9 बजे के बाद जाओ ना तो एक भी नहीं खड़ा हुआ मिलेगा आपको, एक भी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए जो मजदूर खोजने के लिए जाते थे वो सुबह जाते थे ताकि उनको जो है उनके हिसाब से मजदूर मिल जाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ अलग हम घटना देखते हैं। क्या देखते हैं कि मजदूर जो है 9 बजे के बाद भी खड़े हैं। हालेलुया। और भाई कहां पर खड़ा है? बाजार में। और ऐसा हो नहीं सकता कि बाजार में मजदूर खड़ा रहे और उसको कोई काम ना दिया जाए। हालेलुया। यहां पर कौन सा मजदूर के बारे में कह रहा है और कौन सा काम उनको नहीं मिला? हालेलुया। ये वो काम है जिस काम को यहां पर क्या कहता है कि अगर हम 3 पद पढ़ेंगे, फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकल कर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। बेकार खड़े देखा। मार्केट में कोई भी बेकार नहीं है, कोई ना कोई कुछ करेगा जरूर, चाहे इधर का माल उधर करे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। मार्केट में कोई, आप कलकत्ता घूमने गए हो कभी, ऐसे देखो कोई बेकार खड़ा है मार्केट में? तारकेश्वर बाजार में जाकर कोई बेकार खड़ा है देखो, दिन भर वो कोई ना कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर बेकार खड़ा लोग कौन है? यहाँ पर बेकार खड़ा लोग वो लोग हैं जो काम के लिए, काम तो करना तो चाहते हैं लेकिन काम करते नहीं है। हेलो, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो करने का इच्छा तो रखते हैं लेकिन करते नहीं है। कलीसिया में आपको ये लोग मिल जाएंगे। हालेलुया। इनको इच्छा लगता है कि प्रभु के लिए मैं कुछ करूं, लेकिन ये जो है खोजते हैं जगह कि हम कहां करें। खोजते खोजते दिन बर्बाद, क्योंकि उनको पसंद आना चाहिए वो काम जो करना चाहता है। हेलो, ये लोग इसलिए खड़ा था क्योंकि उनको जो पसंद था वो काम उनको नहीं मिल रहा था। हालेलुया। वो इसलिए खड़े हुए थे 9 बजे के बाद भी क्योंकि उनको उनके पसंद के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हालेलुया। आज कलीसिया में लोग आते हैं
सामने वाले जो प्रभु के काम कर रहे हैं उनको देख कर वो सोचने लगते हैं कि हम तो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन ये काम मिलेगा तभी करेंगे। हमको पास्टर बनने के लिए आए, पास्टर बनेंगे तभी जो है हम प्रभु का काम कर पाएंगे। हम जो है हम कलीसिया में ये जो है ये पद जब मिलेगा तब काम करेंगे। वो इंतजार करते हैं कि हम जो है तभी काम करेंगे जब जो है हमको हमारा लक्ष्य मिल जाए जो काम करने के लिए मैंने सोचा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बेकार खड़े रह जाता है कलीसिया में, क्योंकि उनको पसंद जो उनको इंतजार करवाता है, इंतजार में जो है वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में उनको चाहिए वो काम, प्रभु के राज्य में वो काम चाहिए जो काम उनको पसंद आए। और परमेश्वर बोल रहा है कि सबके लिए एक ही काम है, दाख के बारी में मजदूरी करना। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप जो है भविष्यवक्ता हैं, चाहे आप जो है एवेंजलिस्ट हैं, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी तरह का व्यक्ति हो, छोटा मजदूर हो, बड़ा मजदूर हो, सबका एक ही काम है, उसके बारी में मजदूर, उसके दाख के बारी का मजदूर। हालेलुया। कलीसिया का मजदूर, आप चाहे कहीं से भी आए हो, चाहे मैं कहां से भी आया, मेरा और आपका एक ही काम है, उसके देह में सेवा करना। हालेलुया। दाख के बारी का मतलब, दाख का मतलब होता है उसका वो खुद, और उसका और एक नाम है कलीसिया, मसीह का देह। आपको कलीसिया में बुलाया गया है सेवा करने के लिए। चेलों ने जब भूल गया था कि वो सोचने लगे थे कि हम यीशु मसीह के दाएं बाएं वो सब करते रहेंगे, और भूल गए थे कि यीशु मसीह ने किस लिए बुलाया। यीशु मसीह जब देखा कि इसके वजह से जो एक दूसरे के साथ ये विवाद जो है बढ़ता चला जा रहा है, ये लड़ाई में बदल गया है, कौन क्या पोजीशन लेगा अपने पसंद के हिसाब से, तब यीशु मसीह ने अपने कमर बांधा और उनके पैर धोते हुए कहा, जिसको वो दूसरे का, जिसको बड़ा होना है तुम में से, वो दूसरे का दास बने। हालेलुया। यानी आप जो पोजीशन खोज रहे हो, वो पोजीशन से पहले एक पोजीशन में आना है, वो दाख का मजदूर होना है। हालेलुया। चाहे आप आगे आए हो चाहे पहले आए हो। यहां पर हम तीसरे बार देखते हैं, क्या देखते हैं, 5 पद से पढ़ेंगे। जब यहां पर लिखा, फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के, दूसरे तीसरे पहर मतलब होता है, दूसरे तीसरे पहर मतलब क्या होता है, अभी दोपहर के बाद, दोपहर के बाद शाम के बीच में मतलब होता है सूरज डूबने से पहले, 12 बजे के बाद, जिसको बोलते हैं 12 बजे के बाद समय, 12 से 3 बजे के समय। हालेलुया। तीसरा पहर, यहां पर दूसरा पहर, तीसरा पहर क्या है, दोपहर का समय। दोपहर का समय में क्या हुआ, दूसरे पहर के निकल कर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने, फिर निकल कर अभी फिर निकला। 1 घंटा दिन रहते मतलब होता है शाम से पहले, 1 घंटा पहले, सूरज डूबने से 1 घंटा पहले। हाँ, दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख के बारी में जाओ। हालेलुया। देखिए यहां पर जो है हर एक को एक ही शब्द कहता है, क्या, दाख के बारी में जाओ। कहां पर जाओ। लोग जब कलीसिया में आते हैं तो उनको ये समझ के आना है, लेकिन वो दूसरा कुछ समझ के आते हैं। जब कलीसिया का सोच, चर्च का सोच लोगों के दिमाग में आता है, तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि हम चर्च जा रहे हैं, गाना गाएंगे, थोड़ा नाचेंगे, थोड़ा जो है प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा बाइबल के वचन को सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, और क्या होता है, थोड़ा सा हम समय को प्रभु को देंगे, प्रभु को खुश करेंगे और घर वापस आएंगे। हालेलुया। आप जो कलीसिया में करते हैं वो कलीसिया का कार्य जरूर है, लेकिन वो परमेश्वर को खुश नहीं करता। परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको अपने आप को जो है मजदूर बनना है। और जब आप घर से निकलते हो या सुबह उठते हो ना, यहां पर भोर को निकला है, हेलो, यहां पर नहीं बता रहे संडे, यहां पर नहीं बता रहा मंडे, यहां पर नहीं बता रहा है दूसरे कोई दिन, यहां पर भोर को निकला। यानी भोर को, हर भोर को आपको और हमें मजदूर देखना चाहता है।
हर दिन हमको मजदूर देखना चाहता है। आप कोई भी दिन अलग से नहीं कह सकते कि मैं इसी दिन मजदूर हूं और बाकी दिन मैं अपना काम कर सकता हूं। आप हर दिन मजदूर हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आपके कान में क्या बजता है? क्या आपके चाहिदा चीजें, चाहे आपके जरूरत की चीजें बजता है ना? आपके कान में ये बजता है, जाओ दाग के बारे में मजदूरी करो। हेलो, हालेलुया। कलीसिया में परमेश्वर के लोग वो लोग हैं जिनके कान में ये सुनाई देना है। यीशु के लोग वो हैं जिनको कान में ये सुनाई देता है कि जाओ मेरे दाग के बारे में। हेलो, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुलाया है भेजने के लिए काम में। हालेलुया। चुना है। बाजार में आप बोले मैं तो काम कर रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था। आप जिसको काम बोलते हैं वो काम आपके हिसाब से काम हो सकता है, परमेश्वर के हिसाब से वो कोई भी काम नहीं है। वो आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कर रहे हैं आप अपने जो है जुगाड़ करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए। वचन कहता है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे, और मेरे लिए अपना प्राण जो खोएगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मैं तो काम कर रहा हूं, मैं परिवार पाल रहा हूं, मेरे घर पाल रहा हूं, मेरा घर का क्या बोलता है देखभाल कर रहा हूं। वो सब जो है आपका है, आप अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने आपको अपने खून से खरीदा है, तब से आप जो है उसका खरीदा हुआ मजदूर है, लेकिन आप अपने मालिक नहीं है। हालेलुया। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है कभी मना नहीं करता कि तुम अपना काम मत करो। हालेलुया। वो कहता है कि काम करो, लेकिन पहला काम मेरा है, पहला हिस्सा मुझे दो। हालेलुया। पहला हिस्सा उसका है। आप बोलेंगे मैं तो बहुत सारा काम करता हूं, घर में बहुत सारा काम करता हूं, बाहर में जाकर बहुत सारा काम के क्षेत्र में जाकर काम करता हूं, घर बनाता हूं, लोगों क्या बोलता है सेवा करता हूं, मार्केट में कुछ सेल करता हूं, बिजनेस करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं हम। लेकिन वो सारे काम जो है आप जरूर कर रहे हैं, किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप। बाइबल ने कहा वचन में कार्य में जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। वचन में पहला वचन, उसके बाद कार्य में। यहां पर नहीं बता रहा है कार्य और वचन में। हालेलुया। यहां पर लिखा वचन और कार्य में जो कुछ भी करो। हालेलुया। वचन मतलब होता है जो आप सुनते हैं उसके हिसाब से जब आप काम करते हैं, और उस काम में अगर अपने काम को भी जोड़ देते हैं तो उसमें आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। लेकिन अब वचन सुनते नहीं है, काम करते हैं, तो वो आशीष नहीं है, वो परमेश्वर के लिए नहीं है कर रहे आप। परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए करने के लिए आपको जो है शुरू ही परमेश्वर से करना पड़ेगा। यहां पर बेकार लोग खड़े नहीं थे, ये पसंद के काम खोज रहे थे, इनको पसंद का काम चाहिए था। लोग कलीसिया में आके खोजते हैं कि मेरा पसंद का काम कब मुझे प्रभु जो है चुन ले, कोई एक ठो वरदान दे दे, मुझे भविष्यवक्ता बना दे, रातों रात जो है मैं भविष्यवाणी करने लगूं, सुबह उठकर जो है मैं जो है कुछ चमत्कारी मेरे साथ होने लगे, मैं चमत्कार करने लगूं, मैं जाऊं दुष्टात्मा भागने लगे, तब जो है मेरा काम शुरू होगा। हेलो, हालेलुया। आपके काम आपके हिसाब से शुरू नहीं होगा, आपके काम उनके हिसाब से शुरू होगा। उसने कहा जैसा मुझे अच्छा लगे मैं दूंगा, वो आपको देगा अपने इच्छा के अनुसार। लास्ट में भी वही बात कहता है वो। हालेलुया। अगर हम 14, 15, 16 पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 पद, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? हालेलुया। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? देखिए यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। बुरी दृष्टि से देखने का मतलब क्या होता है? आपका नजरिया, जब आप चुनने लगते हैं कि मुझे कौन सा काम प्रभु के लिए अच्छा है, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे। जब आप अपने लिए इच्छा अनुसार चुन चुन के करते हैं, या चुन चुन के करते हुए आप इंतजार करते हैं, तब जो है आपका नजर जो है गलत नजर है। हालेलुया। आपका नजर गलत है, बुरी नजर है आपका, और ये बुरी नजर के कारण जो है आप दूसरे पर जो है दोष लगाते हैं, सामने वाले पर बोलते हैं
कि एक दूसरे पर दोष लगाओ। आप जो है एक दूसरे के ऊपर जो अंगली उठाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है आप हिसाब करने लगते हैं कि वो काम कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है। यही हिसाब चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर चल रहा था कि हमको जब मजदूरी मिला तो उनको क्यों काम एक ही मिला। भाई साहब, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो मालिक है, उसने बुलाया, वो जैसा चाहे वैसा देगा, किसी को देगा, वो उसका इच्छा है। हम उसकी हिसाब नहीं कर सकते कि हमको वही चाहिए, वही देना पड़ेगा, वही चाहिए मुझे, जो मुझे देगा तभी मैं शुरू करूंगा। हालेलुया। कलीसिया में जो है आपको आपका हिसाब नहीं चलने वाला। जब सुबह में जब आप उठते हैं, यीशु मसीह की आवाज आपको सुनाई देना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह में है तो क्या सुनाई देगा कि आप मजदूर हैं, आपको दाग के बारे में जाकर जो है काम में करना है। हालेलुया। लेकिन आप क्या सुनते हैं? सुबह उठकर उल्टा सुनाने लगते हैं, प्रभु आज सुबह में मेरा ये है जरूरत, मेरा जो है लोन का पैसा शोध करना है, आज मेरा सैलरी मिलने वाला है, मिल जाए, मेरा ये होना चाहिए, वो मिल जाए। हम ही बोलने लगते हैं, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देता। उसकी आवाज़ सुनने के लिए जो है आपका कान खुला है क्या? यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। आपका कान है, क्योंकि जब आप देखिए, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप। जब आप बोलते सुन नहीं पाएंगे, ये साइंस कहता है। हेलो, हालेलुया। इसका मतलब जो है सुन नहीं पाएंगे, मतलब सुन नहीं पाएंगे, नहीं सुनेंगे, लेकिन उस पर जो है आपका गुरुत्व, आपका ध्यान नहीं जाएगा। हालेलुया। आप सुनेंगे भी, बोलेंगे भी, दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही चीज पर जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं, या सुनने पर, नहीं तो बोलने पर। हेलो, हालेलुया। दोनों पर एक साथ जो कंसंट्रेट आप नहीं कर सकते एक ही समय में। हालेलुया। तो यहां पर आप जो है बोलते हैं तो सुनेंगे कब? सुबह से शाम तक जो है आपको सिर्फ जो है बोलने पर ही जोर देना पड़ता है, प्रभु से मांगने पर ही जोर देना पड़ता है, प्रभु के पास कुछ जो है शर्तें रखने पर, कुछ जो है जरूरतें रखने पर जो आपका समय लगता है, रहता है बोलने पर, तो आप सुनेंगे कब? हेलो। पहले जब यीशु मसीह ने बुलाया तो उनको एक दिनार का मांग था, उनको 1 दिनार में लगाया, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दिया। हेलो। प्रभु है वो, किसी का शर्तों के अनुसार वो मान भी लेता है, किसी का शर्त नहीं भी मान सकता, उसका हिसाब है। आप जो है किसी के साथ, इसका मतलब क्या है? आप जो है एक दूसरे के साथ जो है कंपटीशन नहीं रख सकते। उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी होना चाहिए, उसको वो मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए। आज कलीसिया में जो है कंपटीशन चल रहा है प्रभु के पास मांग का। क्या उसको मिला तो क्यों नहीं मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों छूट गया? हेलो। और यहां पर भी हो रहा था। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में इस कारण से प्रभु से जो है गुस्से हैं। आप बोलेंगे गुस्सा तो मैं नहीं हूं, आप गुस्से हैं, आप मानो चाहे ना मानो। हेलो, हालेलुया। आप बोलेंगे कैसे पास्टर जी? आप बोलिए, गुस्सा में हूं तो कैसे, मुझे प्रमाण कीजिए। हालेलुया। जब आप जो है प्रभु के ऊपर जो गुस्सा है वो निकालते हैं दूसरे के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि उससे तो भीड़ नहीं पाएंगे, उसका गुस्सा किसी और पर उतारेंगे, सामने वाले पर। हालेलुया। सामने वाले पर गुस्सा उतारेंगे। कौन ऐसा गुस्सा उतारता है? कौन ऐसा सामने वाले पर गुस्सा उतारता है? वो जो गुस्सा अंदर में है वो सामने वाले पर कौन उतारता है? हेलो, कौन उतारता है? कौन उतारता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो व्यक्ति किस कारण से उतार रहा है इसको समझाइए। हालेलुया। कौन से गुस्सा के बारे में कह रहा हूं? यहाँ पर आपको वो गुस्सा के बारे में नहीं कह रहा हूँ जो गुस्सा एमनी नॉर्मली होता है। आपका पति पत्नी में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, आपके भाई बहन में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, वो गुस्सा के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। ये होता है टारगेटेड गुस्सा। ठीक है, चलो प्रभु से तो भीड़ नहीं पाएंगे, प्रभु के लोग से भीड़ जाएंगे। ठीक है, उसका हिसाब करेंगे। मतलब मेरा गुस्सा, हम अब किसी पर गुस्सा है, प्रभु पर, प्रभु को कोई गुस्सा है, जो एक गुस्सा इसलिए आता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, ना किसी को करने का, जो कर रहा है उसको सह पा रहे हैं। हेलो,
हम कर भी नहीं पा रहे हैं, और जो कर रहा है प्रभु के लिए कुछ, उसको सह भी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। मतलब सहन नहीं पा खो रहा है, हम कर नहीं रहे और सह भी नहीं पा रहे हैं जो कर रहा है उसको। हालेलुया। समझ में आ रहा ना? हम कर नहीं रहे हैं और सामने वाला जो कर रहा है उसको सह भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम खोज रहे हैं समय, टारगेट मेरा जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, हमारा शर्त जो है पूरा होना चाहिए, और उस हिसाब से जो है हम क्या कर रहे हैं, हिसाब लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं। और जब देख रहे हैं कि देर हो रहा है तो सामने वाला जब आगे चला जा रहा है तो उस पर जो हम क्या करते हैं, हेलो, और सामने वाला आगे जा रहा है तो अगर सामने वाला अगर थोड़ा सा टलमोटल खा गया जो आगे है, पीछे वाला जो आया देर से, उस पर गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिसाब से काम नहीं हो रहा है, हम जो काम चाहते हैं हमारी इच्छा के अनुसार वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम गुस्सा किस पर उतारे? परमेश्वर पर तो उतार नहीं सकते हैं, चलो उतार देते हैं इन्हीं पर। हेलो, जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो पीछे आने वाला हो चाहे आगे आने वाला हो, एक दूसरे के साथ ये लड़ाई चल रहा है कलीसिया। ये गुस्सा कुछ और गुस्सा नहीं है, ये परमेश्वर के साथ रहते हुए असंतुष्टि है जो लोगों के अंदर से दिखता है। हालेलुया। ये असंतुष्टि है, आप असंतुष्ट हैं, मान लो, आप मान लो आप असंतुष्ट हो क्योंकि आपका शर्त पूरा नहीं हो रहा है, आपका इच्छा के अनुसार परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है आपके। इसीलिए जो है आप अपने गुस्से को तो परमेश्वर से उतार नहीं सकते, आपके मालिक से जिसने आपको बुलाया। चलो ये गुस्सा जो है किसी और पर झाड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरे के साथ टकराव चलते रहता है, चलते रहता है। सांच को दाग के बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, देखिए आऊंगा मैं, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया, धूप सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे प्रिय, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने ही मुझसे एक दिनार ना ठहराया था? हालेलुया। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं कलीसिया में जो आगे खड़े हैं, आगे के मजदूर हैं। ये लोग बहुत काम करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत करता हूँ। हेलो, धूप सहता हूँ, मतलब दिन भर मेरे धूप सहने का मतलब क्या होता है? मैं ज़्यादा खटता हूँ प्रभु के लिए। हमारे लिए परमेश्वर का सोच थोड़ा अलग होगा, और जो बाद में आया है उसके लिए थोड़ा सोच अलग होगा। उसका कुछ उसको कुछ देगा, मुझको कुछ देगा। ये परमेश्वर का सोच है जो हर एक के लिए बराबर है। हालेलुया। आपके लिए एडवांस नहीं है और दूसरे के लिए पीछे वो छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। सब के लिए आप आगे हैं तो भी आपके लिए एक जैसा है वो परमेश्वर, इसीलिए तो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर वो पक्षपाती करता, किसी एक का फेवर करता, तो वो परमेश्वर नहीं कहलाता। हालेलुया। वो पाप का पक्षपात नहीं करता, लेकिन पापी का पक्ष में रहता है ताकि पापी को धार्मिक बना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पापी के पक्ष में है, पाप के नहीं। धर्मी उसके पक्ष में है और धर्मी के पक्ष में जरूर है, वो तो आम बात है। हालेलुया। यीशु ने कहा जो बीमार है उनके लिए मैं आया हूं, जो चंगा है उनके लिए नहीं। हालेलुया। जिनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, आपने कुछ गलत सोचा है, आपको एक ही काम के लिए बुलाया गया, मजदूर। इसके बीच में अगर आपने कुछ सोच के रखा है, पहले आगे पीछे जो भी हिसाब लगा के रखा है, जो भी आपने सोच के रखा है कि अपना कब तब अभी नहीं तो उस समय में टारगेट पूरा होगा तब, तो इस तरह के जो भी आप सोच के रखे, ये सारा चीज जो हिसाब आपका है। ये सारा हिसाब जो है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बराबर का हो, ये सब आप बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका हिसाब है, ये परमेश्वर के हिसाब नहीं है।
जो आप जो है सोच रहे हैं, ये आपका हिसाब है। इस हिसाब में जो है परमेश्वर नहीं आता, उसका एक ही हिसाब है बाबू। यीशु का लहू से जो खरीदा गया है वो मोल रखता है। हालेलुया। चाहे वो आगे आए चाहे पीछे आए, चाहे किसी भी वक्त आए, यीशु ने अपना खून, उसका खून का एक एक बूंद आपके और मेरे लिए चुकाया। हालेलुया। ये देख के नहीं चुका कि उसको 1 बूंद दूंगा, इसके लिए जो है 4 बूंद दूंगा, ठीक है, इसको जो है 1 लीटर दूंगा और उसको जो है ½ लीटर दूंगा। हालेलुया। यीशु ने सारा खून बहा दिया आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आप आगे आओ, पीछे आओ, बीच में आओ, कभी आओ, कैसे भी आओ, कहां से भी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको खरीदा है, आप खरीदा हुआ मजदूर है। आपको सुबह उठकर जो है एक ही चीज को दिमाग में रखना है, मैं मजदूरी करने निकलूंगा उसके दाग के बारे में। हालेलुया। उसके दाग के बारे में, इसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं है। ये लोग इंतजार कर रहे थे, 4 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के लोग इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि इनका इंतजार जो था वो अपने स्वार्थ, अपने हिसाब से था। प्रभु ने बोला कि तुमको इंतजार नहीं करना, जाओ, अभी लग जाओ। हालेलुया। जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे प्रभु बुलाएगा, उसके लिए प्रभु कहता है जाओ दाग के बारे में। हालेलुया। वो उसके लिए कोई समय नहीं है, किसी भी वक्त आप आ सकते हो, अभी शुरू कर सकते हो, इसी भी वक्त शुरू कर सकते हो। हालेलुया। आप देर जो कर रहे हो वो आपका देरी है, शुरू कभी भी हो सकता है। हालेलुया। प्रभु जो है आपको काम में लगा दिया है। आपने जब प्रभु यीशु मसीह के पास पहली बार आया तब से आप काम में लगाएगी आपको, लेकिन आपने जो है इंतजार में रखकर जो है अपने काम को नहीं करने के वजह से जो है आप अभी भी देर कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है आपकी मजदूरी भी आपको देर से मिलेगा। हालेलुया। देर से मिलेगा, एक ही समय में सबको मजदूरी मिलेगा। पहले वालों को भी मिल रहा है, बीच वालों को भी मिल रहा है, उसके बाद वालों को भी, उसका थोड़ा सा खत्म होने के आगे के वालों को भी, और सबको भी। हेलो, सबको मिल रहा है मजदूरी। किसको मिल रहा है? सबको मजदूरी मिल रहा है एक साथ। हालेलुया। यह कब मिल रहा है मजदूरी? दिन रहते, यहां पर पहर कहा गया, दिन का पहर। हेलो, रात का पहर नहीं। लोग जो है रात को घर में आकर जो है हिसाब लगाते, प्रभु अब थोड़ा प्रभु आपका काम करते हैं। क्या काम काज करके आ गए, अभी जो है सोने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो है यीशु का गाना गा लेते हैं थोड़ा सा, अब जो है थोड़ा सा जो है संतुष्टि हो जाएगा। किसको? जो नहीं हो पाता। ये मजदूरी है, मजदूरी है, ये काम करना है, ऐसे खटा जाता है। हेलो, जब मेरा घर बन रहा था तब जो है कुछ मजदूर जो है देखते थे हम, क्या होता था कि वो बैठ जाता था कहीं पर ना, तो बात करने लगता था, काम को डिले करता था वो। तो हम थोड़ा जाके बोलते थे उसको जो जल्दी जल्दी खत्म करना है। हालेलुया। कि मजदूर तो चाहेगा कि हम थोड़ा सा आराम कर ले, बात में फंस जाए, थोड़ा सा गप देना। मजदूर जब भी मजदूरी से थोड़ा हटेगा ना तो ज्यादा बकवास करेगा, गल्पो जोड़ देगा। हेलो, उनको अल्पो समय मिलेगा, गल्पों में आ जाएगा। हालेलुया। और ऐसे मजदूर कलीसिया में मिलेगा आपको, उनको खाली समय मिलना चाहिए, वो गल्पों में आ जाएगा। उनको बोलने के मौका चाहिए, चाहे उनको प्रार्थना हो, चाहे उसको जो है शिकायत करने वाला मौका हो, चाहे लोगों के बारे में बुरा भला कहने वाला मौका हो, कुछ भी मौका मिलना चाहिए उसको बोलने के लिए। और जब देखते हैं कि सारा दिन बोलने का मौका नहीं मिला, रात को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शाम को आके सबसे अच्छा बोली प्रार्थना। उस समय हम स्वर्गदूत का जगह लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, बोलेंगे यीशु मेरा ये चाहिए। सुबह का नाश्ता जो है नहीं बना, लेकिन पहले जो है अपने लिए नाश्ता बना लिया वो, कि कल जो है प्रभु मुझे ये मदद कर देना, वो मदद कर देना। ये नहीं पूछता प्रभु कल जो है मुझे दाग के बारे में जाना है, आप मुझे बताओ कि कौन सा काम बाकी है, मुझे जाकर जो है पूरा करना है। हालेलुया। लोगों के दिमाग में ये सोच नहीं है, लोगों के दिमाग में जो है ये नहीं आता। पहले आता है क्या लेंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जो बैठे थे पहले वाला,
ये लोग सोच रहे थे क्या कि उनको एक मिला तो हमको भी शायद ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम तो पहले आए हैं। हेलो, देखिए आगे कलीसिया में आके लोग जो है ना सोच रहे थे क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। मिलने वाला हिसाब जो है बहुत खतरनाक हिसाब है। हम चर्च में आ रहे हैं क्या मिलेगा, हम कलीसिया में आ रहे हैं क्या मिलेगा, हम आए मजदूर, हाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो सेवा कर रहे हैं उनको सोच में आता है हम सेवा कर रहे हैं, कब जो है प्रभु लॉटरी लगा दे, मेरा काम कुछ मिल जाए। हालेलुया। वो प्रभु हिसाब करेगा कि आप हिसाब करेंगे? आप हिसाब कर रहे हैं, बोले नहीं मिल रहा है आपको। जिस दिन प्रभु को हिसाब कर जो किया है उसमें आप जब काम करेंगे ना, तब आपको मिलने लगेगा। और आप जब तक हिसाब करते रहेंगे तब तक जो है आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने ठहराया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का उपचा हुआ आशीष जो है नहीं मिल रहा है लोगों के जीवन में, जिसको बोलता है ओवरफ्लो। आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरा लोन चुकता कर दे, ठीक है। प्रभु मेरा ये जरूरत पूरा कर दे, प्रभु मेरा ये जरूरत पूरा कर दे, प्रभु मेरा वो कर दे। समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि आपने अपने डिमांड को रखा है जो आपको आता है समझना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी कुछ और बढ़कर सोचना चाहता है। हालेलुया। यहां पर दूसरे वालों को जब बुलाया, तीसरे वाले को नहीं बोला कि मैं तुमको एक दिनार दूंगा, एक दिनार दूंगा, एक दिनार दूंगा। क्या बोला? जो अच्छा लगे मैं दूंगा। हालेलुया। जो मुझे अच्छा लगे मैं दूंगा, वो उसकी अच्छा लगने दीजिए, उसको क्या देना है आपको। हम हिसाब ना करें परमेश्वर के पास। लोग जो है ज्यादातर जो है उसके पास जो है बैठकर मांगने में हिसाब गड़बड़ा देता है परमेश्वर का। समय बर्बाद, हिसाब बर्बाद। परमेश्वर बोलता है परमेश्वर मेरा ये लिस्ट लेके आता है, अब बोलता है ये लिस्ट पूरा होना चाहिए। परमेश्वर एक हिसाब करके रखा है आपके लिए, आप उस हिसाब में अपने लिए जो है और एक हिसाब करके लेके पहुंचे हो। हालेलुया। आप जो है आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर बोलता है तो हम चलो तुम्हारा इच्छा ही पूरा हो। हेलो, हमारा परमेश्वर जो है थोड़ा सा सम्मान देता है हमें, बोले चलो हम तो कुछ ज़्यादा ही सोचे थे, तुमको इतने से ही खुश हो तो चलो इसी तुम्हारे लिए जरूर बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब जो जितना मांगेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं। क्या मांगने के लिए कहा? वो व्यक्ति को मांगने के लिए कहा जो समझाए आकर कि हमें क्या मांगना चाहिए और कितना मांगना चाहिए। हालेलुया। इसने कहा हेलो, मछली मांगने से सांप नहीं देगा, रोटी मांगने से पत्थर नहीं देगा, तो तुम्हारा परमेश्वर जो है तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। वो बताएगा। एक प्रार्थना करता है अपने दिमाग से, एक प्रार्थना करता है आत्मा से। पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं, बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं, बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। आत्मा से और बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? बुद्धि मतलब होता है परमेश्वर का वचन, और आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। बुद्धि और आत्मा दोनों एक साथ जब आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान कौन है? जिसका परमेश्वर का वचन से का ज्ञान है। हालेलुया। बुद्धिमान वो नहीं जो पढ़ा लिखा है, परमेश्वर नजर में मूर्ख है। हालेलुया। बुद्धिमान वो है जो वचन पर चलता है, वचन का ज्ञान रखता है, सुनने वाले ना ज्यादा कम बोलने वाले। हेलो। हालेलुया। वो वचन, वो बुद्धिमान व्यक्ति। और बुद्धिमान व्यक्ति का क्या है? सहायक कौन है? पवित्र आत्मा मेरी ही बातों में से तुमको सिखाएगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने कहा जब वो आएगा मेरी बातों में से तुमको मानना सिखाएगा। हालेलुया। तो कौन चाहिए? जब प्रार्थना करने जाते हो ना, आगे पीछे हाथ लेना कि वो व्यक्ति तुमको कुछ कहना चाह रहा है जो पवित्र आत्मा है, उसके हिसाब से प्रार्थना करना शुरू करो। ठीक है? सुबह उठकर जरूर प्रभु का काम करोगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर की आवाज लोगों को सुनाई नहीं देता। परमेश्वर के लोग खुश है, क्या मालूम है? जो मिल रहा है उसी में खुश। क्यों? अपने आप को संतुष्ट करने में लगा है, प्रभु को छोड़कर अपने संतुष्टि में प्रभु को जो है जोड़ दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को मजदूर बनाइए। पहले आप और मुझे कोई और काम के लिए नहीं बुलाया गया, सीट गर्म करने के लिए नहीं बुलाया गया कलीसिया में, यूट्यूब में बैठकर सुसमाचार सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए नहीं बुलाया गया, उसके बारी में बुलाया गया है। मोबाइल घाटने के लिए नहीं बुलाया गया। मोबाइल में जो है वो वचन सुनना बहुत सुंदर लगेगा आपको सुनने में, वो सामूहिक रूप में लगेगा, लेकिन वो आप उससे आपका जिंदगी बन रहा है क्या? जहां पर आपको बुलाया गया है वहां पर काम तो करो, तभी तो तुम बढ़ोगे, तभी तो तुम्हारा जो है उन्नति होगा, तभी तो तुम्हारा जीवन तैयार होगा। और उस काम को छोड़कर जब तुम दूर रहोगे तो बाजार के बीच में, बाहर में खड़े रहोगे, वो जो है मोड़ में खड़े रहोगे, इंतजार करते रहोगे। हालेलुया। यहां पर जो है संसार के लोगों को नहीं बता रहा है, ध्यान से सुन लो, यहां पर उनको बता रहा है जिनको परमेश्वर ने बुलाया है और बुलाने वाला है। क्योंकि यहां पर ये लोग मजदूरी करने के लिए खड़ा था। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं था कि कौन सा मजदूरी हमें करना है, कैसे करो। हालेलुया। सब काम करने के लिए। यहां पर संसार के लोगों के बारे में नहीं कहता, यहां पर उन लोगों के बारे में कहता है जो प्रभु को, यीशु मसीह को बोलता है प्रभु, मेरा परमेश्वर। हेलो, जिसने यीशु मसीह को प्रभु कर पुकारा है, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने पाप का अंगीकार किया है और यीशु को अपनाया है। हालेलुया। उन सब को परमेश्वर बोल रहा है। यहां पर कुछ जो है मार्केट में खड़ा है। मार्केट में मतलब क्या होता है? संसार, उनके जरूरतें में जो बिजी, मार्केट में तो बिजी जगह, मतलब अपने आप को वो बिजी नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बिजी जगह में खड़ा होकर अपने आप को बिजी बताता है। हम बहुत बिजी हैं, आई एम वेरी मच बिजी, आई एम बिजी, बिजी मैन, बिजी। हेलो, आप कौन सा बिजी है भाई? मार्केट में खड़ा है, मजदूर नहीं है, आप तो बिजी, आप कैसे होंगे? जो सेवा नहीं करता वो बिजी कभी नहीं हो सकता। आप अपना काम करके नहीं बोल सकते मैं तो बिजी हूं, प्रभु का काम करके बता सकते हो हाँ मैं बिजी हूं। हेलो, हालेलुया। आप जब प्रभु का काम नहीं करोगे तो आप बताओगे मैं बहुत बिजी हूं। कौन सा बिजी मुझे समझ में नहीं आता। हेलो, हालेलुया। जो प्रभु का काम आपको किस लिए बुलाया? हाँ, किस लिए बुलाया? मजदूरी करने के लिए। सबको मजदूर के रूप में चुना। यीशु ने कहा जो कोई पीछे था कि वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया। सबको मजदूरी करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सबको खेत में काम करने के लिए बुलाया है। वो खेत क्या है? कलीसिया है, जो उसका राज्य है, पिता के राज्य है, गृहस्थ है। हालेलुया। और उसमें दाख के बारियां हैं। दाख के बारियां जो है वो कलीसिया के साथ जो दाख के पेड़ हैं, जो दाख के क्या बोलता है, वृक्ष है, दाख लता है, वो कौन सा है? वो है परमेश्वर का देह। हालेलुया। उसमें काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। उसमें काम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। कल का मैं बता रहा हूँ, कल मैंने अंगूर का, मेरा क्या बोलता है, मैं अपने घर में अंगूर लगाया है। ठीक है, अभी वो सीजन चल रहा है जिस समय में जो है अंगूर का पत्ता नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है, पतझड़ का समय है। इसके बाद जो टनिया निकलेगा उसमें से फूल आएंगे। हेलो, तो कुछ अंगूर के पौधे को मैंने बाहर से बड़ी मूल चुकाकर जो है मैंने लगाया है। और एक पेड़ था जिसको मैंने नजदीक का किसी नर्सरी से लाकर जो है मैंने लगाया था। उस समय अंगूर के बारे में मुझे उतना पता नहीं था। और वो पेड़ जो है बढ़ा, बहुत ज्यादा फैल गया। लेकिन जब उसमें अंगूर लगा तो खट्टा था। तो मेरा घर में बोला कि थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में मीठा आएगा। हम बोले ठीक है, देख लेते हैं। हमने उसको 3 महीने इंतजार किया, 2 महीना।
3 महीने बाद जब कल उसको चखा तो एक ही स्वाद है भाई। मैंने उसको क्या किया, मैंने माया नहीं किया कि कितना बड़ा गाछ है, मैंने उसको खचाखच काटा और बाहर फेंक दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो है मेरे जो गाछ है ना, दूसरा जो सचमुच में अच्छा कब दाख लगेंगे अंगूर, उसमें वो लायक नहीं है, उसमें रहने लायक नहीं है, चाहे देखने में जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी बड़ा हो। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर भी जो मजदूर अपने आप को नहीं समझते हैं वो खट्टा फल लाएंगे। जानते हैं अंगूर फल टॉक, एक खट्टा कहाँ से है? अंगूर फल जो है, सियाल को कैसे पता चला कि अंगूर फल जो है खट्टा है? हालेलुया। सियार अंगूर खाता ही नहीं है भैया, हैं? सियार को कैसे पता चला अंगूर फल? अंगूर का जो क्या बोलता है, जो अंगूर का पौधे में जो सार दिया जाता है ना, वो क्या दिया जाता है मालूम है आपको? ब्लड मैनोर दिया जाता है, जो खून से बना हुआ जो सार होता है वो ही दिया जाता है अंगूर का। तो वो उसको खाने के लिए वो जो है ना, कौन आता है? सियार पहले आता है। हेलो, हेलो। और उसको तो उतना ऊपर में अंगूर है, उसको तो झाड़ नहीं सकता वो। हेलो। और जब वो देखता है कि मट्टी कुरत के, जब देखता है कि नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला, तो उस समय में अंगूर टॉक, क्योंकि उसको मिठास नहीं मिल रहा है, वो अंगूर नहीं देख रहा है, वो देख रहा है यहाँ उसको जो चाहिए। हेलो, उसको चाहिए क्या? खून का महक। अभी हर समय में जाके जब नहीं मिलता है उसको देखते हैं, अरे बाबा अभी तो नहीं मिला, इसका मतलब अंगूर टॉक। खाया कुछ नहीं, स्वाद कुछ नहीं लिया अंगूर का, पहले ही फैसला कर दिया क्योंकि वहां पर जो है उसका स्वादिष्ट कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए अंगूर भी टॉक। हेलो, हालेलुया। अंगूर भी खट्टा। तो कुछ लोग कलीसिया में ऐसे लोग हैं, मालूम है आपको? उनको हिसाब से उनका जगह नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, जो इसको चाहिए जब नहीं मिलता तो बोलते सब टॉक, सब खराब, चर्च में सब खराब है, सब बेकार है, सब कोई मेरे साथ नहीं है, चलो हम थोड़ा अलग जाकर जो तपस्या करेंगे, यीशु। हेलो, थोड़ा सा यीशु करेंगे, बाइबल पढ़ के थोड़ा सा भविष्यवाणी करेंगे अपने लिए, फिर वापस आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरा दाख के बारे में वो लायक नहीं था भैया, जितना भी खूबसूरत देखे हो, जितना भी वो फल दे दिया था, लेकिन वो लायक नहीं था। हेलो, हालेलुया। क्वालिटी नहीं है उसके पास। ऐसे बहुत सारे कलीसिया में लोग हैं, अपना क्वालिटी दिखाना चाहता है, वो अपना क्वालिटी से कुछ नहीं बनता बाबू, उसका क्वालिटी चाहिए आप। हम सब खट्टा है भैया, हम सब खट्टा है, लेकिन हमको मिठाई देने के लिए जो है ना, यीशु मसीह का खून दिया गया है। हालेलुया। तभी संसार का जो लोग जो जरूरत को देखता है ना, वो आएंगे, और जब देखेंगे कि उसका जरूरत उनके हिसाब से परमेश्वर को नहीं देख पा रहा है, तब क्या होगा मालूम है आपको? वो बोलेगा आप खट्टा हो, आप खट्टा हो। हालेलुया, आप खट्टा हो। इसीलिए तो है आपके बात नहीं सुनता है लोग संसार का। क्यों नहीं सुनता है? संसार के लोग नहीं सुनता है आप करते, क्योंकि दाल का दूध और पानी का पानी जो है आपको देख कर ही पता चल जाता है, तो आगे आएंगे कैसे? हालेलुया। और अगल बगल वाला भी तो सोच लो, वो भी तो कुछ सोचता है आपके बारे में। बाय द वे, इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रभु ने दाख के बारी लगाया। वो दाख के बारी परमेश्वर का राज्य है, और दाख का एक एक पेड़ जो है कलीसिया है इस संसार का। जिसको जिस दाख के बारी में जिस पेड़ के साथ काम करना है, उसी में जो है उनको विश्वस्त रहना जरूरी है। सुबह से बीच में आया तब से शाम तक, आगे आया थोड़ा सा खत्म होने का, ये अंत का दिन के बारे में कह रहा है यहाँ पर। हेलो, वो शुरुआत के दिन से अंत का दिन, ये दिन के बारे में कह रहा है। कौन सा दिन? अभी जितना प्रभु का आगमन सामने है, उतना बहुत सारे लोग अंत के दिन में आएंगे। कुछ पहले आए थे, कुछ बीच में आएंगे, कुछ ऐसे करके आएंगे। हालेलुया। लेकिन सबको जो है परमेश्वर ने बुलाया है एक ही काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। आप सुबह में उठकर जो है और रात में सोते समय जो है हिसाब नहीं कर सकते कि मेरा क्या होगा कालिया। हेलो, तेरा क्या होगा कालिया?
हेलो, ये हिसाब करता है ना लोग। ये मेरा तेरा छोड़ दो भैया, प्रभु का महिमा करो, सेवा करो, प्रभु का काम करो, उसी के लिए प्रभु ने बुलाया आप। ठीक है, प्रभु का काम करो, प्रभु का काम करने के लिए बुलाया है। प्रभु का सेवा करो, सुबह से शाम तक। दाग का बारी है उस कलीसिया, ये कलीसिया जहाँ पर आप बैठे हो ना, चाहे आप जो सुन रहे हो कहीं कोई भी अपने कलीसिया से हो, उस कलीसिया की सेवा में आपको मजदूर बुलाया गया। हालेलुया। उस मजदूरी को पहले करो, मजदूर बनो, देर नहीं हुआ है, रुको मत, हिसाब मत लगाओ, आगे आ जाओ। इसने कहा जाओ मेरे दाग के बारी में। हालेलुया, जाओ मेरे दाग के बारे में, मतलब काम है तुम्हारे लिए, तुम काम जिसको खोज रहे हो, और बहुत सारे काम है, पहले उसको तो करो। हालेलुया, उसको करो, जाकर करो, जाकर करो करो करो, उसके बाद फैसला लूंगा मैं क्या दूंगा तुम्हें, वो मेरा बात है। क्योंकि जब प्रभु फैसला करता है तो कुछ ज्यादा ही करता है। हालेलुया, और सोच से विचार से भी ज्यादा ही करता है, कल्पनाओं से ज्यादा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को प्रभु के साथ रखिए और अपने आप को बोलिए, प्रभु मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं मजदूर हूं। बोलिए, मैं मजदूर हूं, मैं विश्वासी नहीं, विश्वासी तो बाद में आऊंगा, पहले मैं मजदूर हूं। विश्वास सुनने से आया है, मजदूरी करके विश्वास होकर बनना है भैया। हालेलुया, विश्वास सुनने से आता है, और विश्वास कार्य विहीन क्या है, मरा हुआ है। हालेलुया, और सुना सब कुछ, किया कुछ नहीं, तो क्या होगा? आपने सुना बहुत कुछ लेकिन उसको किया नहीं, तो क्या होगा? आपने वचन सुना, सुने हैं आपने पहले भी, लेकिन कुछ किया नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा? जब मालिक ने कहा कि जाओ मेरे दाग के बारी में, तो वहां पर जो है मजदूर रुके नहीं, ये नहीं पूछा कि कौन सा काम करना है, जाकर पत्ता साफ करना है, ना मट्टी कोड़ना है, ना दाग के जो है डालियों को जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं प्रूनिंग करना है, ना कुछ करना है। क्या करना है बताइए तो सही, तब तो काम बताइए पहले, उसके बाद जो है मैं काम करूंगा जाकर। ऐसा पूछा क्या मजदूरों ने? मजदूर ने सिर्फ बोला, मजदूर का सिर्फ बोला मालिक ने जाओ। उन्होंने भी नहीं बोला कि अभी तो देर हो गई है, अभी शाम होने वाला है, आप पैसा नहीं देंगे तो, कम देंगे तो। दिन फिर भी गया, सुबह वाला भी गया, बीच वाला भी गया, उसके बीच वाला भी गया, लास्ट वाला भी गया, और सबको एक जैसा मिला। और प्रभु को बोला, प्रभु ने बोला कि मैं जिसको जैसा चाहता हूँ ऐसा दूंगा। इसका मतलब जो उन्होंने मांगा था इसलिए इतना दिया, सबको समान दिया, नहीं तो अभी झगड़ा लग जाता है ये लोग एक दूसरे के साथ। अगर ये लोग नहीं बोलता 1 दिनार चाहिए तो इससे ज्यादा मिलता है इनको। हालेलुया, हमें अपने हिसाब से देता, मैं अपने जो चाहता हूँ वही देता हूँ। जो यहाँ पर जो है 16 पद में कहता है, क्या बोलता है यहाँ पर 16 पद में, 15 पद में क्या लिखता है? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? हालेलुया, क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। हिसाब मत करो कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। आपको हिसाब करने के लिए नहीं बुलाया, एक दूसरे के ऊपर जो है उंगली उठाने के लिए, एक दूसरे के साथ जो है खींचातानी करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बुलाया मजदूर होने के लिए। आपको जिस पेड़ के साथ आपको रखा है ना, जिस दाग के पेड़ के साथ, उसके साथ आपको ईमानदार रहना है। कब तक? जब तक दिन ना खत्म हो, यानी जब तक यीशु मसीह का आगमन ना हो। हालेलुया, जब तक इस संसार का अंत ना हो, जब तक अभी संसार में है। यीशु ने कहा चेलों को, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग हूँ। जगत के अंत तक मतलब हो तो उनके, वो जगत का अंत तक टिके, चाहे जगत के अंत से पहले वो चला जाए, लेकिन उनके साथ, यानी आपके साथ यीशु मसीह ने वायदा किया है कि जब तक आप होंगे तब तक वो आपके साथ होंगे, चाहे अंत तक रहे चाहे उसके बीच में आप चला जाए। हालेलुया, लेकिन दिन खत्म होने के बाद जो है परमेश्वर को जरूर यीशु मसीह लौटने वाले हैं, और लौटेंगे जरूर, ये तो फैसला उनका पूरा है। हालेलुया, और जब वो आने वाला है अपने मजदूरों को जो है मजदूरी देने वाला है, तो कौन सा मजदूर जो है आगे है और कौन सा बीच में है और कौन सा पीछे में रह गया, वो नहीं साफ करेंगे। वो सिर्फ देखेंगे कि कौन काम कर रहा था। जो काम करेगा उनको मजदूरी मिलेगा, और जो काम नहीं करेगा उनको, जैसे मैंने वो कहा ना, अरे मैं अपने बागीचे से नहीं कहता हूँ कि मैंने काट लिया, मैं बहुत बड़ा जो है काम कर दिया। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जो डाली नहीं फलता उसको वो काट डालता है, और वो क्या करता है, उसको
आग में लोग जाके फेंकते हैं उसको। हालेलुया। तो आपका ज़िंदगी ऐसा ना बन जाए। प्रभु के साथ आपका शुरुआत आज का सुबह सोचिए, आज का सुबह आपने क्या प्रभु के उस दाग के बारे में काम करने के लिए निकला था, ना कि चर्च में आके जो है थोड़ा सा गाना गाने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए निकला था, थोड़ा प्रभु के लिए थोड़ा सा आनंद करने के लिए, थोड़ा सा गाना सुनने के लिए, थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए, थोड़ा सा वचन सुनने के लिए निकला था। करने के लिए निकला था कि लेने के लिए निकला था। और ये वचन जो है संडे के लिए नहीं है, ये वचन हर दिन के लिए है आपके। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे मजदूर के रूप में जो है भेजा गया है, उसके दाग के बारी में, उसके दाग के पौधे में, दाग के जो पेड़ है उसके रखवाली करने के लिए, काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। प्रार्थना कीजिए प्रभु के पास, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। बोले प्रभु मैं मजदूर बनना चाहता हूँ, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। यही तो बुलाहट है मेरा। प्रभु ने विश्वासियों को नहीं, विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया, चेला बनने के लिए बुलाया। मैं बहुत बार प्रचार में कहा आपको, प्रभु को चेला चाहिए। यीशु मसीह ने नहीं बोला जाके विश्वासी बनाओ अपने चेलों को, यीशु मसीह ने बोला चेला बनाओ जाकर। उसको चेला चाहिए। चेला कौन है? जो मजदूर है। और हम सब मजदूर हैं, हमको इसी काम के लिए बुलाया गया है, चाहे हम करें चाहे ना करें, हम मजदूर होने के लिए बुलाया गया। आप माने चाहे ना माने, आपको मजदूर के लिए मजदूरी करने के लिए बुलाया गया। तो परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। जितने लोगों ने सुना है सबको प्रभु आप आशीष दीजिए। तो कोई भी अपने आप को मजदूर जो वो है ऑलरेडी आपके बुलाए जाने से, वो अपने आप को उस मजदूर होने से दूर ना रखे प्रभु। क्योंकि आपने प्रभु जी अपने दाग के बारी में जो स्वर्ग के राज्य है, और जिस बारी में दाग के वो जो पेड़ है, जो खुद यीशु मसीह खुद है, जो उसको और एक नाम से कलीसिया कहा जाता है, उसके सेवा के लिए आपने बुलाया है, उसके साथ मजदूरी करने के लिए बुलाया है। जिनको जिस कलीसिया में आपने रखा है, जहां पर भी आपने रखा है, जो भी कलीसिया से जो जुड़ा हुआ है, उनको उनके साथ मजदूर बनने दीजिए प्रभु, ताकि अपने आप को मजदूर के रूप में आपके सामने दिखाए, ना कि एक विश्वासी के रूप में जो है गाना गाने वाले, अच्छा प्रार्थना करने वाले, एक जो है भविष्यवाणी करने वाले। ऐसा लोग नहीं चाहिए। आप मजदूर चाहते हैं, मजदूर। आप अपने सेवा के लिए बुलाए हैं, किसी और के सेवा के लिए नहीं। जो जिससे बड़ा होना चाहता है वो उसका दास बने, आपने कहा। और उनका दास होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसके जो है पैर चाटने लगे। उसका दास होने का मतलब होता है हम मजदूरी करें, मजदूरी एक साथ मिलकर जो है वो काम करें जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनके सेवा हम करेंगे उनके साथ हम जुड़ेंगे, जो सेवा वो कर रहे हैं उनके साथ हम भी करेंगे, जो मजदूर बन रहे हैं उसके साथ हम भी मजदूर बनेंगे। इसलिए आपने कहा जो तुम में से बड़ा होना चाहिए वो दूसरे का दास बने। मतलब होता है एक दूसरे के साथ आ जाओ, एक ही लेवल में आ जाओ। बड़ा मत बनो, एक दूसरे से बड़ा मत सोचो, बड़ा मत करने की इच्छा रखो, परंतु काम करो जो काम के लिए परमेश्वर आपने बुलाया है। तो हम सबको आपने एक ही लेवल में लाया है, और उसी लेवल में रहने दीजिए। उससे दूर नहीं, उससे बढ़कर नहीं, उसके नीचे नहीं, उसके आगे नहीं, ना उससे ऊंचा ना उससे पीछा, वो उससे छूट कर प्रभु आप सहायता कीजिए हर एक को, ताकि कोई भी अपने मजदूर होने का जो काम है उसको भूल ना जाए। क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हम सुन तो रहे हैं, वचन को सुने तो जरूर, परंतु अगर हम उसको करें नहीं, जो मजदूर के रूप में काम हमको करना है, तो ये मरा हुआ है प्रभु। हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए विश्वासी हैं प्रभु जी। यहाँ पर मरे हुए विश्वासी नहीं चाहिए। जो सुन रहे हैं उसको जिंदा कीजिए। जैसे आपने लाजर को बुलाया कि कहो ए लाजर बाहर आ, कब्र में तेरा रहने का जगह नहीं है, बाहर आके दिखा। प्रभु यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपना जीवन को प्रभु इंतजार में, क्योंकि जो इंतजार करते वो कब्र में है, और जो इंतजार कर रहे हैं उसको अब तू कहता है प्रभु कि जा मेरे दाख में जाकर काम कर। क्योंकि वो तू चाहता है कि वो कब्र से बाहर आए, अपनी कब्र वाला जिंदगी से छूटकर वो इंतजार वाला जिंदगी से बाहर आकर वो करे तेरे लिए सेवा, जो सेवा तू चाहता है। हालेलुया फादर जीसस, सहायता कीजिए हर एक को यहाँ पर, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कोई भी छूट ना जाए।
जो भी रुकावट की दुष्ट आत्माएं है, जो भी मजदूर बनने से रोकने वाले दुष्ट आत्माएं है, सेवा टहल करने से रोकने वाले दुष्ट आत्माएं है, जो भी आलसपन के दुष्ट आत्माएं है, जो भी मसीह विरोधी दुष्ट आत्माएं है, संसार के काम में फंसाने वाले दुष्ट आत्माएं है, उन सब को मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इनके जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ यीशु हमासियक, यीशु मसीह के नाम से इनका जीवन छोड़ और इनको काम करने दे जिस काम के लिए इनको चुना गया है। इनको करने दे, क्योंकि मसीह इंतजार में है, प्रभु इंतजार में है। काम बाकी है, प्रभु इनको सहायता कर ताकि वो काम को करे। आप इनको सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन।